राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बयान ने भयंकर बवाल खड़ा कर दिया है। अजीत डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है, he achieved it by breaking the will of the nation and defeating its army breaks their will. That is why it is important. When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you on your terms. ये जो उन्होंने बयान दिया, इंडिया में इस वक्त का समय है, उनका अमेरिका के साथ बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि अजीत डोभाल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं है और हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये खबर भी नहीं चली, जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोभाल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा। इंडिया जो मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के नजरिए पे चलता है। ये तालिबान जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, ये इस्लाम में हिंदुत्व के नजरिए के साथ कहीं कोई इत्तेहाद, कहीं कोई अलायंस बनता तारीख में आपने पहले देखा है? और अगर देखा है तो उसकी बुनियाद क्या होगी? इस्लाम, नजरिया या खाली माल पानी? बैठा है अजीत डोभाल, जिसकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और जिसका डिक्लेयर्ड ये डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को उनके अंदरूनी एलिमेंट्स जो हैं उनको मजबूत करके उनके जरिए कमजोर किया जाए, जो कि हो रहा है। लेकिन अजीत डोभाल की तरफ से जिस तरह की धमकी सामने आई है वो भी काबिल तशवीश है। ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को इस खतरे का अदराक है, ये क्वेश्चन मार्क है। जनरल साहब, पाकिस्तान को मालूम है कि सरहद के उस पार से पाकिस्तान को कौन कौन से खतरात लाहक हैं? हम अजीत डोभाल का बयान चला रहे हैं, उसका फॉलोअप नहीं चला। लिहाजा बेहतर है कि अल्लाह से डरे। दुश्मन बिल्कुल इंडिया आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, उसकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल रेडी है। वो सिर्फ पाकिस्तान में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ अनार्की चाहता है, जिसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल। और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहां खड़े हैं। फिर हम गिला करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है, अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है, इस सारे का कुछ नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन बन रही है इंडिया और यूएस की। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा कि हमने इतने $500 मिलियन मुख्तस कर दिए इस काम के लिए कि सीपैक ना हो और बाकी ये सारे काम, तो ये तो बड़ी खुली बात है कि ये कौन कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जीएचयू के गेट पर लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं, हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। अजीत डोभाल का हम कई दफा अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है डिस्ट्रॉय सीपैक। उसका $1 बिलियन का एनुअल बजट है जो उसको हुकूमत देती है। उसमें जितने भी अलहदगी पसंद लोग हैं, जितने भी नाराज बलोच हैं, सब माल खा रहे हैं, सब माल खा रहे हैं। भारतीय पासपोर्टों के ऊपर दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर क्याम पजीर हैं, वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सब कुछ वहां हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं पाकिस्तानी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। दे आर नॉट पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के दुश्मनों से भी बदतर है। खौफ और हिरास फैल गया है पाकिस्तान में कि जैसे बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल कर जा रहा है और रियासत पाकिस्तान जो है अब वो इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती कि अफगानिस्तान और ईरान के जरिए रॉ जो है किस तरीके से इस हद तक कॉन्फिडेंस उनको हो चुका। सर्विंग अफसर बलूचिस्तान में भेज रहे थे कमांड करने के लिए बलूचिस्तान। इसके अलावा जो इंडिया का हम नाम सुनते हैं कि तालिबान के, एक मैं इस पे ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि बॉलीवुड का जिक्र किया बड़ा अच्छा, गजनवी है, अब्दाली है, गौरी है, खिलजी है, सबको वो चोर लुटेरे कहते हैं, डाकू कहते हैं, कातिल कहते हैं। जितनी गंदे अल्फाज हैं डिक्शनरी में वो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। उनकी शक्लें देखें आप, जो उनको जिस तरह के लोगों को कैरेक्टर्स वो देते हैं। तो ये अफगान लोगों को ये नजर नहीं आता कि हिंदुस्तान उनको इतना तज़हीक अमेज़ तरीके से डील कर रहा है, फिर भी वो उसके गुस्से हैं और उनसे जाके वो उनके साथ पीके बढ़ा रहे हैं। ये अफगान हमीयत और गैरत का जो हम सुनते हैं वो खाली किताबी बातें। अजीत डोभाल अफगानिस्तान का दौरा किया, उनको तब की दी, उनको कहा हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान का रोल और फिर
उसके साथ रॉ और एनडीएस की जिस तरीके से कार्रवाइयां मिलकर करते रहे वो अपनी जगह पे है। मेरा कंसर्न जो थोड़ा सा है जनरल साहब वो इस हवाले से है कि मान लिया कि ये सब कुछ भारत का, अब पुलिस किधर है? अब क्या फौज हर जगह पे आप दुनिया के इस्लाम कराची के नाले गंदे भी आपने उनसे भी साफ करवा लिए, कोई जगह रह गई है? कोई कैटास्ट्रॉफी हो, कोई जुल्म हो, कोई मुसीबत हो, कोई जल्जला आ जाता है, कुछ होता है, हर जगह आप उनको लेके जाते हैं और फिर बाद में कहा जाता है कि जी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है सियासी तौर पे। पाकिस्तान ईद की तरफ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मसाइल हैं उनका अंबार ईद की छुट्टियों के अंदर छुट्टी ही नहीं लेगा। ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद। ग्राउंड सिचुएशन है जो तालिबान को कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व के नजरिए पे चल रहे हैं, तो दाइश को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या इसके पीछे भी अमेरिका की तबकी है? आज वही जो हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है, आज वो उनके बदले में अफगान तालिबान के साथ बैठे हुए। काफी गंभीर सूरत-ए-हाल बनती जा रही है इस खत्ते के अंदर और हमें बड़ा माइन्यूटली असेस करना होगा। खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे दोस्त ममालिक हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, वो क्यों अफगानिस्तान को ये क्लियर मैसेज नहीं देते कि जो दहशतगर्द डिक्लेयर्ड तंजीमें हैं जिनमें डीआरए भी है, बीएलए भी है, टीटीपी भी है, और अब तो अगर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट आ गई है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किस किस्म का कॉपरेशन चाहिए? पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। अब तो एक मैसेज देना चाहिए कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको खत्म करने